दिख रहा है ना। अगला टॉपिक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, शॉर्ट फॉर्म MDG। ठीक है, MDG। MDG कहाँ हुआ था सर ये? सर ये यूनाइटेड नेशन में हुआ था मिलेनियम समिट के दौरान। ये मिलेनियम समिट के दौरान ये 8 गोल्स सेट किए गए थे सर। टोटल 151 यूएन के मेंबर्स स्टेट ने टोटल 151 यूएन के मेंबर्स स्टेट ने एग्री किया था, सहमत हुए थे। किस लिए सर? ट्राई करने के लिए। सर ट्राई करने के लिए कोई सहमत होता है क्या? अब यूएन के मेंबर्स है भाई, सीधा अचीव करने के लिए लिखते ना, एग्री टू अचीव, एग्री टू ट्राई। ये क्या है भाई? एग्री टू ट्राई, वो सहमत हुए कि भाई हम कोशिश करेंगे अचीव करने के लिए, उस चीज़ को पाने में। क्या पाने में सर? ये 8 गोल्स। कब तक सर? सर 2015 तक, बाय द ईयर 2015। तो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, ये 151 यूएन मेंबर्स स्टेट ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल समिट के दौरान एग्री किए थे कि ये जो 8 गोल्स हम बना रहे हैं, इन 8 गोल्स को हम पूरा एकदम अचीव करने की कोशिश करेंगे बाय द ईयर 2015 तक, 2015 तक। ओह अच्छा, ठीक है सर। सर कब हुआ था ये? यूएन में हुआ था ये तो ठीक है, हुआ कब था सर? ये सितंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। अच्छा 2000 ईस्वी घुस गया था। हाँ सर, एकदम लेटेस्ट ना। अब तक जो भी पढ़ा था हमने 1919, ये पहला है जो हम पढ़ रहे हैं 2000। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सितंबर 2020 में हुआ था। बड़े ही सितम चल रहे थे दुनिया में, क्या मजाक है। अच्छा सर 8 गोल्स क्या है वो तो बता दो सर। 8 जो है गोल्स वो इंटरनेशनल गोल्स है सर, वो तो पता है यूएन में हुआ था तो इंटरनेशनल गोल्स ही है ना 8। लेकिन क्या है वो गोल्स? चलिए करते हैं एक एक करके। पहला गोल था कि टू इरेडिकेट, सर ख़त्म करना है, सर ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। हमें क्या ख़त्म करना है? जो चरम सीमा पर है, पहुंच गई है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम हंगर है, मतलब एकदम गरीबी, भूखमरी। गरीबी और भूखमरी को ख़त्म करने के लिए ये 151 यूएन मेंबर ने कसम खाई, मतलब एग्री हुए कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 2015 तक ये भूखमरी, गरीबी को हम ख़त्म कर दें, जो एक्सट्रीम लेवल की है। मुझे नहीं पता कहाँ तक ये पहुँचे, ठीक है। दूसरा टू अचीव, देखिए अगर पेट भर जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, तो फिर हम सोचेंगे ना कि चलो यार अब थोड़ी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो उसके बाद इसका जो टारगेट था वो था टू अचीव, पहुंचना, प्राप्त करना। कम से कम देखिए हाई लेवल की ना सही तो कम से कम एक प्राइमरी लेवल की एजुकेशन तो ज़रूरत है ना। तो अचीव हो एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सली, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सबको सर, सबको सर, ठीक है सर। फिर सर हम प्रमोट करेंगे, अगर पढ़ लिख लेंगे तो हम समझदार हो जाएंगे। फिर हम प्रमोट करना चाहेंगे, हम प्रमोट करेंगे सर। क्या प्रमोट करेंगे सर? सर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी तो आप समझते हो, बताने की ज़रूरत तो हो नहीं, है नहीं। तो जेंडर इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट करेंगे सर। उससे फ़ायदा क्या होगा? ये लिंग समानता करके सर वीमेन एम्पावरमेंट हो जाएगी, नारी सशक्तिकरण। होता है ना कि देखिए ये भारत में एक ही जॉब के लिए, सेम वैल्यू के वर्क के लिए अलग अलग रिम्यूनरेशन, अलग अलग पेमेंट दिया जाता है। सेम मैनेजर का पोस्ट है, जहाँ एक मेल को 1 लाख रुपये मंथली दिया जाता है, तो वहीं एक फ़ीमेल को सिर्फ 50,000 60,000 में निपटा दिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत से रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं। उसमें से एक है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मैं ईयर भूल रहा हूँ, 1976 की समथिंग कुछ है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। वापस आते हैं। तीसरा था कि भाई प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी, और अगर ये प्रमोट होगी तो उसके बाद वीमेन एम्पावरमेंट भी शुरू हो जाएगा, नारी सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है सर। आगे चलो, अगर वीमेन एम्पावरमेंट होगा तो जो मटर्नल हेल्थ है ना, मातृ स्वास्थ्य जो होता है कि बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारे लेडीज़ का डेथ हो जाता है, होता है।
तो ये चीज़ को जो है बढ़ाना था, हेल्थ को बढ़ाना था, मैटरनल हेल्थ को काफ़ी बढ़ाना था। ठीक है। हाँ सर, अगर ये देखिए मैं सीरियल बाय सीरियल आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया कि एक लॉजिक बने, एक लिंक बने कि गरीबी और भुखमरी दूर होगी तो हम शिक्षा की ओर जाएंगे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे तो फिर एक जेंडर इक्वालिटी की फीलिंग आएगी, जेंडर इक्वालिटी होगी तो वीमेन एम्पावरमेंट होगी जो पिछड़ी हुई है। उसके बाद फिर मटेरियल हेल्थ अच्छा होगा, और मटेरियल हेल्थ अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर, ये कम जाएगा सर। इसे रिड्यूस करना गोल था। देखिए सिर्फ 2000 ईस्वी में आया, ये कितना नया है ये। इसका एम था कि जो मटेरियल हेल्थ है उसे बढ़ाएंगे, जो क्या बोलता है चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है उसे गिराएंगे, कम करेंगे उसे। अगला सर, छठा, टू कॉम्बैट। सर हम लड़ना चाहते हैं सर हम हराना चाहते थे सर। क्या सर? दुनिया में जो महामारी फैली हुई थी, मतलब HIV था, एड्स था, मलेरिया था, और भी मतलब चिकनगुनिया, प्लेग, क्या क्या था, ये सब अदर बीमारियाँ, उसे हराना था, क्योंकि ये सब थोड़ा लाइलाज टाइप का माना जाता था उस वक्त। इसे हराना था। ठीक है सर, आगे। टू एंश्योर, सुनिश्चित करना था। फिर जगह शॉर्ट हो गया, देख लो ऐसे ही। सुनिश्चित करना है, क्या सुनिश्चित करना है सर? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये तो पढ़ते आ रहे बार बार, ये तो हमारा जो पार्ट सी है वो सस्टेनेबिलिटी ही तो है। इन्वायरमेंट जो हो सस्टेनेबल हो, मतलब इन्वायरमेंट जो डेवलप हम कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए तो ठीक है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए ना। सस्टेनेबल का मतलब तो बताया था, वो बेस्ट डेफिनेशन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो मीट करे आपके प्रेजेंट नीड्स को विदाउट कंप्रोमाइजिंग, मतलब विदाउट कंप्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइज़ ना हो, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। आज डेवलपमेंट के चक्कर में इतना यूज़ और इस तरह से यूज़ मत करो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये मिले ही ना, उनकी एबिलिटी ही ख़त्म हो जाए। वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट का जो डेवलपमेंट हो रहा है। और आठवां जो लास्ट था वो था कि अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो हम इस लायक हो जाएंगे कि हम एक ग्लोबल पार्टनरशिप कर सकें डेवलपमेंट के लिए। ठीक है सर, 8 पॉइंट समझ में आया, और हम सर इसे उतार लेंगे, नहीं तो एटलीस्ट पिक तो ज़रूर ले लेंगे। अब देखिए ये जो 8 गोल्स थे ना, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये 8 के 8 इंटरडिपेंडेंट हैं, सब हेल्थ पे डिपेंड है सर। जैसे जो अगर बेटर हेल्थ होगा तो चाइल्ड को लर्निंग मिलेगी, एडल्ट को अर्निंग मिलेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये आपके बुक में नहीं है, मैंने बनाया है, ठीक है, नेट से देख के बनाया है इसे। तो ये आप पॉइंट बिल्कुल लिखना कि जो ऑल दी 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर इंटर डिपेंडेंट, ठीक है, विथ हेल्थ, और ये एक एग्जांपल आप लिख देना। अब देखिए मैंने एक थोड़ा सा होता ना कि थोड़ा सा इसे एनालिसिस कर लो तो शायद आपको याद रहे, मैंने कुछ लिखा है आपके लिए। पहला है कि जो था, पहला गोल था टू इरेडिक्ट, ख़त्म करना था, इरेडिकेट करना था एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सर इसे कैसे याद रखें? सर पहली बात तो ये कि इंसान की सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? सर भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता सर, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। देखिए भूखे पेट भजन भी नहीं होता, तो सबसे पहले गरीबी और भूखमरी हटाओ। अगर ये कम होगी, ये जो एक्सट्रीम लेवल की है ये हटेगी, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, भूखे पेट भजन भी नहीं होता, ये आप याद रखना। दूसरा है कि गरीबी और भूखमरी अगर दूर हो तो हम शिक्षा पे ध्यान दे सकते हैं। फिर हायर एजुकेशन ना सही तो कम से कम एक प्राइमरी एजुकेशन तो हो। हाँ सर, सेकंड पॉइंट भी इससे लिंक बन रहा है, समझ में आ रहा है सर। और पढ़ के क्या होगा सर? पढ़ के जेंडर इक्वालिटी होगी ना। कितना बुरा हाल था पहले, मूवीज़ में भी देखे होंगे कि जब बच्चियों का जन्म होता था तो पानी में, अच्छा छोड़ो क्या बोलना वो सब। तो जेंडर इक्वालिटी होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी तो वीमेन एम्पावरमेंट होगी फिर, और हम बीमारियों से लड़ पाएंगे सर। बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां जो थी, HIV, एड्स, मलेरिया, ये सब, प्लेग जो भी बोला मैंने, इससे हम लड़ पाएंगे। और अगर बीमारियों से हम लड़ेंगे तो फिर जो मटर्नल हेल्थ है,
मटेरनल हेल्थ वो बहुत अच्छा होगा, और जब मटेरनल हेल्थ अच्छा होगा तो ऑब्वियसली कि जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है वो अपने आप कम जाएगा सर। ये सब आप ये पढ़ना आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा एज ए स्टोरी सर। और तब हम इस लायक बन पाएंगे कि हम एक वैश्विक साझेदारी मतलब एक ग्लोबल पार्टनरशिप कर सकें फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट के लिए सर। और लास्ट में जो इस लायक बनेंगे कि हम इन्वायरमेंट में जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम जाएं। ये बहुत ही छोटा सा था, और लेकिन ये आता ही आता है। आप एक दो अटेम्प्ट छोड़कर ये जो पिछला वीडियो था आपका इको मार्क का, ये उतना बार नहीं आया है, लेकिन ये वाला आते ही रहता है, एकदम आते ही रहता है, क्योंकि ये 2000 ईस्वी में आया है ना। तो इसे आप एकदम करके जाना। 8 बहुत इजी है, मैंने बहुत ही इजी वे में बताया है आपको, ठीक है। ये करके जाना, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलो अब अगला करेंगे, तब तक बाय बाय बाय।